Hello everyone, I am MJ Ansari and welcome to my YouTube channel MJ Study Point। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 1 साइंस मैटर इन आवर सराउंडिंग के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन सा मैटर है। तो हमें पता होना चाहिए पहले कि मैटर होता क्या है। मैटर वो चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपी करते हैं। तो इनमें से जो भी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपी करते हैं वो सारे मैटर हो जाएंगे। तो चेयर स्पेस ऑक्यूपी करता है तो इसलिए चेयर मैटर है। इसी तरह से एयर स्पेस ऑक्यूपी करता है इसलिए एयर भी है। लव स्पेस ऑक्यूपी नहीं करता है, लव नहीं है मैटर। स्मेल स्पेस ऑक्यूपी करता है, ठीक है, तो ये मैटर है। हेट मैटर नहीं है, एलिमेंट मैटर है। थॉट नहीं है, कोल्ड नहीं है, कोल्ड ड्रिंक है, और स्मेल ऑफ परफ्यूम है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस में स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, यहाँ केल्विन में दिया हुआ है। तो केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो हम टेम्परेचर में से 273 माइनस करते हैं। तो यहाँ पहला दिया है 300 केल्विन, 300 केल्विन में से 273 माइनस कर दो तो आंसर निकलेगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से सेकंड वाला 573 केल्विन, इसमें से 273 माइनस कर दो तो आंसर निकलेगा 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। फिजिकल स्टेट क्या होगी पानी की 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर। यानी फिजिकल स्टेट में बताना है कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैसियस होगा। तो अभी हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, इसके आगे कितना भी टेम्परेचर हो तो वो गैसियस स्टेट में होगा। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेट पे यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 250 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों ही टेम्परेचर पर हमारे पानी की जो स्टेट रहेगी वो गैसियस स्टेट रहेगी एज अ वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अभी किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर उसकी स्टेट चेंज हो रही है तो स्टेट चेंज होने के दौरान उसका टेम्परेचर सेम क्यों रहता है, कांस्टेंट क्यों रहता है। तो देखते हैं। During the change of the state, the heat or the energy provided to the particle of matter is utilized to take the particle of matter apart from each other. As a result, the temperature of the substance or the matter remains constant during the change of state. तो यहाँ पे आंसर कह रहा है कि जब किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है तो उस टाइम पर उसको हीट दी जाती है या एनर्जी बोले एनर्जी दी जाती है, तो वो एनर्जी जो है उसके पार्टिकल्स को अलग करने के लिए यूज़ अप हो जाती है, जिसकी वजह से होता ये है कि मैटर का या सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है स्टेट चेंज होने के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई करना है, यानी एटमॉस्फेयर में जो भी गैस है उसको अगर लिक्विफाई करके हम स्टोर करना चाहें तो हमें क्या मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो आंसर है इफ़ वी डिक्रीज द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द प्रेशर वी कैन लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैस। अगर हम टेम्परेचर कम कर दें और प्रेशर बढ़ा दें तो एटमॉस्फेरिक गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अभी यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, इनको हमें इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तो अभी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गैसियस स्टेट में जो सब्सटेंस होते हैं उनके पार्टिकल के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें सबसे कम होता है। फिर उसके बाद में लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, और उसके बाद में सॉलिड स्टेट वाले सब्सटेंसेस में उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी गैसियस स्टेट है तो सबसे पहले ऑक्सीजन लिखा जाएगा। फिर इसके बाद में वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में है तो फिर वाटर आएगा, और फिर उसके बाद में हमारा शुगर है सॉलिड स्टेट में तो फिर शुगर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड है 0 डिग्री सेल्सियस,
और थर्ड है 100 डिग्री सेल्सियस। इन 3 स्टेट पर फिजिकल स्टेट वाटर की क्या होगी। इसी तरह से क्वेश्चन ऊपर भी आया था, वही वैसा ही सेम क्वेश्चन ये नीचे भी है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारा ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, वाटर की स्टेट लिक्विड होती है, तो इसकी स्टेट हो गई लिक्विड। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, इसलिए यहाँ पर सॉलिड यानी आइस के फॉर्म में होगी। और फिर इसके बाद में है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस हम जानते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, जहाँ पर पानी जो है वाटर वेपर बन जाता है, यानी ये गैसियस स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इफ द ह्यूमिडिटी इन द एयर इंक्रीज दैन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी एयर में बढ़ा दी जाए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा। तो जब भी एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले आया कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना एंड द इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। जो बॉइलिंग है वो एक बड़ा प्रोसेस है, और जबकि जो हमारा इवेपोरेशन है वो सरफेस पे होने वाला फिनोमेना है। तो क्या ये सही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि बॉइलिंग जो है वो सरफेस फिनोमेना है। नहीं, बॉइलिंग जो है सरफेस पर नहीं होती है, इवेपोरेशन होता है, ये गलत है स्टेटमेंट। इसी तरह से थर्ड वाले में बोला है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों ही सरफेस फिनोमेना है। नहीं, सिर्फ इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है। फोर्थ में बोला गया कि बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन बोथ आर बल्क फिनोमेना, ये दोनों ही बल्क फिनोमेना है। नहीं, इवेपोरेशन बल्क फिनोमेना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज इंक्रीज दैन इवेपोरेशन। अगर किसी जगह का टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो इवेपोरेशन क्या होगा। तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट इंटर एटमिक स्पेसिंग। अभी यहाँ पे पूछा है कि इनमें से किस में जो एटम्स के बीच में स्पेसिंग होती है वो सबसे कम किस में है। तो सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, या फिर प्लाज्मा में। तो गैसेस में सबसे कम होती है, फिर इसके बाद में लिक्विड में होती है, फिर इसके बाद में सॉलिड में होती है। यानी सॉलिड के एटम्स के बीच में स्पेस कम होता है, उसके बाद में थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड में होता है, फिर उससे ज़्यादा गैसेस में होता है। तो सॉलिड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, if you decrease the surface area and increase the temperature then the rate of evaporation। अभी यहाँ पर बोला है कि सरफेस एरिया कम कर दो और टेम्परेचर बढ़ा दो। तो एक जगह तो हम एवेपोरेशन कम करने वाला प्रोसेस कर रहे हैं और एक जगह हम एवेपोरेशन बढ़ाने वाला प्रोसेस कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कंडीशन इक्विलिब्रियम हो जाएगी और यहाँ पर एवेपोरेशन हमारा जिस रेट से हो रहा था उसी रेट से होगा, यानी कोई भी बदलाव नहीं आएंगे, रिमेन सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 300 केल्विन विल हैव इट्स करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। यानी डिग्री सेल्सियस में 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो यहाँ पर फिर वही करना है कि केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 273 से हम माइनस कर देंगे। तो 300 माइनस 273 करेंगे तो आंसर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड चेंजेस आर कॉल्ड। लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस है ये, और गैस से लिक्विड में हो रहा है कन्वर्जन तो ये कौन सा प्रोसेस है। तो लिक्विड से जब भी गैस में कन्वर्जन होता है तो ये वेपराइजेशन होता है, और गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो ये कंडेंसेशन होता है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। पहला ऑप्शन दिया है वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन, तो पहला ही ऑप्शन सही है इसमें, बाकी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज रेस्पेक्टिवली। और ऑप्शंस दिए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी आया था लेकिन ऑप्शन नहीं दिए थे, यहाँ ऑप्शन भी दिए हैं सिक्वेंशियली फॉर्म में, यानी रेस्पेक्टिव फॉर्म में। 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड होगा, तो पहला वाला लिक्विड होना चाहिए। दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी सेकंड नंबर पे आना चाहिए सॉलिड यानी आइस। फिर होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस यानी वाटर वेपर, गैसियस स्टेट। तो इसमें लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला वाला लिखा है लिक्विड, सॉलिड, गैस, तो यही वाला करेक्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन।
इन ऑब्जर्वेशन के लिए कारण बताओ, रीज़न बताओ। तो पहला है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर वे। जो गर्म खाने की खुशबू है, स्मेल है, वो हमें कई मीटर दूर तक आ जाती है। दूर से ही हम स्मेल से पहचान लेते हैं कि खाना गर्म है और उसकी खुशबू आ रही है, खाना बन रहा है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। लेकिन जब हमें ठंडे खाने की अगर स्मेल लेनी है तो हमें उस खाने के पास जाना होगा। तो ऐसा क्यों? तो इसका आंसर ये है कि जो डिफ्यूज़न रेट होता है पार्टिकल्स का, वो टेम्परेचर हाई जब होता है तब ज़्यादा होता है। तो जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं किसी सब्सटेंस के, वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से पहुंच जाते हैं। और जबकि कोल्ड टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर पर ऐसा नहीं होता है, डिफ्यूज़न रेट बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से हमें खुशबू वगैरह नहीं आती जल्दी से। तो यहाँ पर आंसर लिखा है सिंस द हॉट सिजलिंग फूड हैज़ अ टेम्परेचर हायर देन द कोल्ड फूड। गर्म खाने का टेम्परेचर ठंडे खाने से कई ज़्यादा होता है। एंड एट द हायर टेम्परेचर डिफ्यूज़न रेट ऑफ द पार्टिकल इज़ वेरी फास्ट। और टेम्परेचर हाई जब होता है तब डिफ्यूज़न रेट जो है पार्टिकल का वो बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू दिस द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग रीचेज अस फ्रॉम द सेवरल मीटर वे, जिसकी वजह से हमें खाने की खुशबू कई मीटर दूर से आ जाती है। तो अभी कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि डिफ्यूज़न होता क्या है। डिफ्यूज़न है कि एक सब्सटेंस के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करें, या ऐसा कहें कि एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस से मिल रहे हैं, उसका मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यहाँ डेंसिटी की डेफिनेशन बताई गई है कि जो मास है, जो डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। फिर आगे बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो यहाँ पर हमें मैटर दिए गए हैं एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। तो यहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो गैसियस सब्सटेंस की सबसे कम होती है, फिर लिक्विड की थोड़ी ज़्यादा डेंसिटी होती है, और फिर सॉलिड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो भी गैसियस है वो आएंगे, यानी एयर, देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे कम वाला जो भी है वो लिखेंगे एयर, देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, क्योंकि गर्म है तो गर्म एयर या गर्म गैस की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। देन हमारा आएगा कॉटन, देन कॉटन के बाद फिर आएगा हमारा वाटर, देन हनी, देन चॉक एंड देन आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। लिक्विड जो है उनकी डेंसिटी जो है सॉलिड से कम होती है जनरली। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन द वाटर। लेकिन देखा होगा कि आइस जो कि सॉलिड है वो लिक्विड यानी वाटर पर फ्लोट करती है, ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि आइस सॉलिड स्टेट है वाटर की, और हम 3D स्ट्रक्चर अगर देखें, आइस का 3D स्ट्रक्चर देखें तो हमें स्ट्रक्चर में दिखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े एम्प्टी स्पेसेस। आइस के स्ट्रक्चर में हमें दिखेंगे लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, जिसकी वजह से जो आइस का जो वेट है वो कम हो जाएगा, और रिज़ल्ट ये होगा कि जो आइस है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से वो फ्लोट करने लगेगा पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल वाटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। अभी गर्मियों के दिनों में जो डेजर्ट कूलर होते हैं वो कूलर ज़्यादा ठंडा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हॉट डेज़ होते हैं उन हॉट डेज़ में एवेपोरेशन रेट जो है वो हाई होता है, और हाई एवेपोरेशन रेट के होने की वजह से जो कूलिंग इफ़ेक्ट है वो तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से जो डेजर्ट कूलर हैं वो समर में ज़्यादा, या हॉट ड्राई डेज़ में ज़्यादा कूलिंग करते हैं। तो आंसर देखते हैं क्या लिखा है, ऑन अ हॉट ड्राई डे रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ फास्ट। हॉट ड्राई डेज़ में यानी गर्म दिनों में इवेपोरेशन जो है तेज़ होता है। इन अ डेजर्ट कूलर व्हेन एग्जॉस्ट फैन इज़ ऑन, और डेजर्ट कूलर में जो फ़ैन जब ऑन होता है उसका, जिससे एयर बाहर आती है, हॉट एयर एंटर्स थ्रू द स्ट्रॉमेट्स एंड एट दिस साइड एवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तब क्या होता है कि जो जालियाँ लगी हुई हैं कूलर में, वहाँ से एयर अंदर घुसती है कूलर में, और उसी जगह पर एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है।
एंड दैट ऑल्सो एट अ फास्ट रेट, और जो इवेपोरेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पर होता है। इट टेक्स अवे हीट फ्रॉम द एयर, जो गर्म हवा अंदर गई थी तो उससे हीट निकाल लेता है इवेपोरेशन। सो द एयर बिकम्स कूल, जिसकी वजह से हवा ठंडी हो जाती है। इवन द कूलर ऑन द हॉट ड्राई डेज, और भी ज़्यादा ठंडा गर्म दिनों में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज द वाटर कैप्ड इन एन अर्दन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग द समर। अभी गर्मियों के दिन में जो मटके में हम पानी भरते हैं अर्दन पॉट में, वो उसमें पानी ठंडा कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो देखा होगा कि मटका जो है उसके चारों तरफ वो गीला रहता है। गर्मियों में पानी अगर देखा हो मटके में भरा होता है तो मटका गीला होता है चारों तरफ से, तो गीले होने की वजह से उसके सरफेस पे वहाँ पर इवेपोरेशन होने लगती है, और इवेपोरेशन होने की वजह से वहाँ कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर पानी भरा हुआ है वो ठंडा होने लग जाता है। तो देखो आंसर क्या है। ड्यूरिंग द समर द वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्दन पॉट इवेपोरेट्स विच कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट। अभी जो गर्मियों में हम पानी अर्दन पॉट में हमने भरा है उसमें उसके सरफेस पे इवेपोरेशन होता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। बिसाइड अर्दन पॉट bears the pores on it, hence the evaporation occurs continuously, so is cooling। और जो हमारा मटका होता है उसमें होते हैं छोटे छोटे पोर्स, जिस पोर्स की वजह से लगातार इवेपोरेशन होता रहता है और कूलिंग भी लगातार कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वाई डज आवर पाम फील कोल्ड वैन वी पोट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। अभी जब भी हम हाथ पर एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं तो कोल्ड क्यों फील होता है? एसीटोन यहाँ पर है हमारा जो हम नेल पेंट छुटाते हैं जिस लिक्विड से, यानी थिनर जिसको बोलते हैं, उसका नाम है एसीटोन, केमिकल नेम है एसीटोन। इसी तरह से पेट्रोल जानते हैं व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होता है। परफ्यूम नाउअडेज फॉर द एसेंस यूज़ होता है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को अगर हम हाथ पे डालें तो वो ठंडा फील क्यों होता है? तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो जल्द ही वेपराइज हो जाती हैं, यानी हाथ पर हम डालते हैं तो ये उड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी इवेपोरेशन हो जाने लगता है। और इवेपोरेशन होने की वजह से क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट होता है, और कूलिंग इफेक्ट होने की वजह से हमारे हाथ पर हमें ठंडा फील होता है। तो देखते हैं आंसर क्या है। सम लिक्विड गेट्स क्विकली वेपराइज्ड, कुछ लिक्विड जो हैं बहुत तेज़ी से वेपराइज हो जाते हैं, यानी उड़ने लग जाते हैं। दे आर कॉल्ड वॉलेटाइल लिक्विड, ऐसे लिक्विड्स को हम वॉलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम आर ऑल्सो वॉलेटाइल लिक्विड, और जो एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम हैं ये भी वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, यानी तेज़ी से उड़ते हैं। देयरफॉर दे गेट हीट फ्रॉम आवर पाम एंड कॉज द कूलिंग इफेक्ट, जो कि हमारे हाथ पर कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हाथ की हीट चली जाती है और ठंडा फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वाई आर बी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर देन अ सॉसर रेदर देन अ कप। तो अभी हम गर्म चाय अगर पी रहे हैं तो कप से हम धीरे पी पाते हैं, और अगर प्याली में लेकर के पिए तो जल्द ही से पी लेते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि कप का जो सरफेस एरिया है, ऊपर जो मुंह होता है उसका जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया पर जो एरिया कवर हो रहा है वो लेस है। जबकि अगर प्याली का देखें तो उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है, यानी जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। तो इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा सरफेस एरिया वाले पे होगी, है ना। तो यहाँ पे सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है, यानी कूलिंग जल्दी हो रही है, जिसकी वजह से हम इजीली सॉसर से जल्दी चाय पी लेते हैं, और कप से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आंसर देखते हैं क्या लिखा है। सॉसर हैज़ अ बिगर सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू द कप। सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है कप के कंपैरिजन में। सिंस इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना, और जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमेना है, तो इसीलिए बाय यूजिंग अ सॉसर इंस्टेड ऑफ अ कप वी आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सॉसर से पी रहे हैं अगर चाय, तब हम उस कंडीशन में सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं इवेपोरेशन का, है ना। तो फास्ट इवेपोरेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ टी और मिल्क अलाउज अ कूलिंग एंड टेक्स अ सिप बिकम्स इजियर। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इवेपोरेशन जो पार्टिकल की हो रही है उससे जो है कूलिंग तेज़ी से होती है, और हमें आसानी हो जाती है चाय की सिप लेने पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वेयर इन समर, हमें गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, देखा ही होगा कि सब लोग गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि कॉटन जो है वो गुड एब्जॉर्बेंट होता है, यानी किसी चीज़ को जल्दी से सोख लेता है, खास करके वाटरी टाइप चीज़ों को। तो इसमें पोर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो पोर्स ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो है इवेपोरेशन तेज़ी से जल्दी से हो जाता है, जो कि जिसकी वजह से ये हमें समर में कूल और ड्राई रखता है। तो देखते हैं आंसर क्या है। कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ द वाटर, कॉटन जो है पानी को अच्छे से सोख लेता है। हैंस इट एब्जॉर्ब स्वेट क्वाइट वेल, इसलिए ये पसीने को यानी स्वेट को भी अच्छे से सोख लेता है। एंड पोर्स इन द फैब्रिक एक्सपोज दैट स्वेट टू ईजी इवेपोरेशन, तो जिसकी वजह से जो इसमें पोर्स हैं उसकी वजह से फैब्रिक क्या कर हेल्प करता है, इवेपोरेशन में हेल्प करता है, थोड़ी सी आसानी कर देता है। हैंस वी शुड प्रेफर वियरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर, इसलिए हमें कॉटन के क्लोथ्स पहनना चाहिए गर्मियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन द सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में इन टेम्परेचर को कन्वर्ट करो। तो ऐसा ऊपर भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ चुका है। तो पहला यहाँ पे 293 केल्विन, तो यहाँ से 273 माइनस कर दो, तो 293 माइनस 273 निकल कर आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली बी वाला होगा, यानी 470 माइनस 273, तो निकल कर आएगा 197 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। अभी डिग्री सेल्सियस में दिया है यानी सेंटीग्रेड में दिया है, केल्विन में करना है यानी अपोजिट करेंगे। अभी यहाँ पे 273 ऐड किया जाएगा टेम्परेचर में, तो यहाँ पे पहला वाला है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 प्लस 273 निकल कर आएगा 298 केल्विन। इसी तरह से 373 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 273 ऐड कर दो तो निकल कर आएगा 656 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन के लिए रीज़न दो। नैप्थलीन बॉल डिसअपियर्स विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, नैप्थलीन बॉल देखी होंगी जो वाइट बॉल्स होती हैं एसेंस के लिए या फिर कॉकरोच वगैरह को दूर रखने के लिए घर में यूज़ करते हैं, वो रखे रखे घुलने लगती है या छोटी होती जाती है और फिर एक टाइम आता है कि गायब हो जाती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है वॉलेटाइल है, यानी ऐसा कहें कि ये जो है डायरेक्टली ऐसी स्टेट में जाता है, यानी सॉलिड से सीधा ये गैसीय स्टेट में जाता है विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट में आए बिना, जिसकी वजह से ये हमें डिसअपियर होता हुआ नज़र आता है। ठीक है, यानी यहाँ पे सब्लिमेशन जैसा होता है। तो आंसर देखते हैं, सम सब्सटेंस पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, कुछ सब्सटेंस जो हैं उनके पास सब्लिमेशन वाली प्रॉपर्टी होती है, लाइक कैम्फर एंड द नैप्थलीन। एग्जाम्पल में है कैम्फर कपूर और नैप्थलीन बॉल्स। ठीक है, सच सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसेज स्टेट, ऐसे सब्सटेंस जो है सॉलिड से सीधा गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड स्टेट में आए, जैसे कि आइस देन वाटर वेपर डस। ठीक है, जैसे कि आइस जो है पहले पानी में बदलती है, फिर पानी के बाद वाटर वेपर में बदलती है, तो ऐसा ये नहीं करते हैं, ये सीधा सॉलिड से गैसेज स्टेट में जाते हैं। देयरफॉर नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर्स विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, इसीलिए नैप्थलीन बॉल जो है टाइम टू टाइम डिसअपियर हो जाती है बिना कुछ सॉलिड चीज़ या कुछ और स्टेट में कोई चीज़ छोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट में बोला गया था, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। अभी यहाँ पे हमें परफ्यूम की स्मेल जो है कई मीटर दूर से भी आ जाती है कि किसी ने परफ्यूम यूज़ किया है। तो ऐसा कैसे हो पाता है? तो परफ्यूम के लिए ऊपर ही बात आई थी कि वो वॉलेटाइल सब्सटेंस है, तेज़ी से इवेपोरेट होता है, यानी उसके पार्टिकल्स तेज़ी से एयर में मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें कई मीटर दूर से ही परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। तो आंसर देखते हैं, बीइंग अ वॉलेटाइल सब्सटेंस गेट इवेपोरेटेड इजीली, यानी वॉलेटाइल का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है। तो बीइंग अ वॉलेटाइल सब्सटेंस परफ्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसेज स्टेट वेरी फास्ट। वॉलेटाइल सब्सटेंस जो है लिक्विड से गैसेज स्टेट में बहुत तेज़ी से बदलते हैं। दोज पार्टिकल मिक्स अप विथ air particles and diffuse to reach our nostril such that we get the smell of perfume sitting several meter away।
तो ऐसे पार्टिकल्स जो हैं एयर से मिल जाते हैं और एयर से मिलने की वजह से डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न के कारण वो पार्टिकल्स हमारी नाक तक पहुंचते हैं और हमें परफ्यूम की स्मेल कई मीटर दूर से आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गिव टू रीज़न, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, गिव रीज़न टू जस्टिफाई, रीज़न बताना है क्या कारण है इनके लिए। पहला है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड, वाटर जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है? तो अभी रूम टेम्परेचर वेरी करता है टाइम टू टाइम या सीज़न टू सीज़न, जैसे कि समर में टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है रूम टेम्परेचर, और जबकि सर्दियों में रूम टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है। तो रूम टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो, यानी सर्दी का टाइम हो या गर्मी का टाइम हो या कोई भी सीज़न हो, तो उस कंडीशन में जो भी टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर पे जो वाटर की स्टेट है वो लिक्विड स्टेट होती है, जिसकी वजह से वाटर जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। तो आंसर देखते हैं क्या है। द रूम टेम्परेचर इज जनरली ऑलवेज मोर देन एंड लेस देन एंड विद इन दिस रेंज वाटर इज़ अ लिक्विड, सो वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज़ लिक्विड। तो रूम टेम्परेचर जो है कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, लेकिन जो भी ज़्यादा है हाईएस्ट टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर का, या जो भी लोएस्ट टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर का, उसके बीच में कोई भी टेम्परेचर हो, उस टेम्परेचर में वाटर की जो स्टेट है वो लिक्विड होती है, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर पे पानी लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है इसी का वी पार्ट, एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लोहे की अलमारी जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट पे क्यों होती है? तो अभी जो आयरन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो कि रूम टेम्परेचर से भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए रूम टेम्परेचर पे आयरन अलमीरा जो है वो सॉलिड स्टेट में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई, क्वेश्चन नंबर 13, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अभी जो आइस है 273 केल्विन पर और इसी टेम्परेचर पर 273 केल्विन पर है वाटर, लेकिन कूलिंग 273 आइस ज़्यादा क्यों कर रही है, वाटर क्यों नहीं कर रहा है कूलिंग, ऐसा क्यों? तो देखते हैं, वाइल मेल्टिंग आइस एब्जॉर्ब लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग फ्रॉम द सराउंडिंग, जब जो आइस जो है मेल्ट हो रही होती है तब वो सराउंडिंग से लेटेंट हीट ले रही होती है, एंड गैट चेंजेस इनटू वाटर, जिसकी वजह से पानी जो आइस है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, एंड मेक्स द कूलिंग इफेक्ट मोर इंटेंस, जिसकी वजह से जो कूलिंग इफेक्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर वन, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अभी यहाँ पर ज़्यादा हम किससे जल जाएंगे, गर्म पानी से या स्टीम से? तो गर्म पानी का जो टेम्परेचर होगा बिलो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, यानी इस स्टेट पर पानी जो है वाटर वेपर में होता है, यानी गैसेस स्टेट में होता है, और स्टीम क्या है, इस टेम्परेचर से ऊपर वाले स्टेट में है। तो अभी यहाँ पे गर्म पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 से कम है और स्टीम का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो अभी यहाँ से हमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही पता चल रहा है कि जो स्टीम है वो ज़्यादा हमें सीवियर वन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इट, और उसके क्या फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, यानी एवेपोरेशन किन फैक्टर्स की वजह से होता है या कम या ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले एवेपोरेशन क्या होता है, जब भी कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो तो इसको एवेपोरेशन कहते हैं। डेफिनेशन क्या हुई, एवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर और अ लिक्विड चेंजेस टू द वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एवेपोरेशन वो चीज़ है जब वाटर या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिना बॉइलिंग पॉइंट को रीच करे। क्लियर है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट था, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। अभी फैक्टर्स कौन से हैं जो एवेपोरेशन पर असर डालते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ाने पर एवेपोरेशन बढ़ेगा और सरफेस एरिया कम करने पर एवेपोरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी बढ़ाने पर एवेपोरेशन कम होगा और ह्यूमिडिटी कम कर देंगे तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। विंड स्पीड, विंड ज़्यादा तेज़ चलेगी तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, विंड कम चलेगी तो एवेपोरेशन का रेट कम होगा। इसी तरह से टेम्परेचर जब ज़्यादा कर देंगे तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगा और टेम्परेचर कम कर देंगे तो एवेपोरेशन कम होगा। तो यानी 4 फैक्टर्स हैं, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, टेम्परेचर।